ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देता है उस बच्चे को हम 51 लाख रुपए का कैश प्राइज देते हैं। वेरी गुड। लास्ट ईयर भी हमारा बच्चा था सौरभ, हाँ। जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था, तो उसको भी हमने 51 लाख का कैश प्राइज दिया था। और इस साल भी ये बच्चों को ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि 51 लाख है वो कैश प्राइज बच्चे को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे देश भर में एक विषय की ज़बरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। वो चर्चा है नीट यूजी के रिजल्ट की। आज देश भर में कई सारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं और ऐसे में जब किसी भी प्रकार का रिजल्ट आता है तो लोगों की नज़र रहती है कि पूरे देश में टॉप रैंक किसकी है। तो जाहिर सी बात है भी हमने भी सोचा कि भी आज देश में जो है नीट यूजी में टॉपर कौन है, तो पता चला कि सीकर की गुरु कृपा जो इंस्टीट्यूट हैं उनका एक बच्चा पूरे इंडिया में टॉप आया है। पहली बार नहीं बल्कि पिछली बार भी गुरु कृपा में पढ़ने वाले कई सारे बच्चे इंडिया को टॉप किए थे और इस बार भी इन्होंने दूसरी बार लगातार ऑल इंडिया टॉपर गुरु कृपा ने ही दिया है। सीकर आए, ढूंढते ढूंढते पता किया कि यहाँ सीकर में खूब सारी इनकी बिल्डिंगें हैं। पता चला कि G9 जो बिल्डिंग है वहाँ पर सर जो इस गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के साथ साथ एक टीचर भी हैं, क्योंकि दिन पूरा पढ़ाते हैं और पूरी निगरानी भी रखते हैं। मेरे साथ सर हैं। सर से आज बाकी सारी तो बातें करेंगे, क्योंकि जब टॉपर किसी इंस्टीट्यूट से आता है या कोई बच्चा आता है उनसे सब इंटरव्यू करते हैं, लेकिन सर से आज एक खास बात जानेंगे। सर, कोई ऐसा कोई सिस्टम कर रखा है कि भी टॉपर का स्विच दबा दे, टॉपर जो है वो गुरु कृपा से ही निकलेगा? नमस्कार जी, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। बस ये है कि बड़े मन से हम काम करते रहते हैं, बड़े मन से हमारे बच्चे काम करते रहते हैं। हाँ। और जब आदमी मन से काम करता हो, शिद्दत से काम करता हो, तो निश्चित तौर पे ऊपर वाले की कहीं की मेहरबानी होती है। तो ये ऊपर वाले का कहीं के हम लोगों पे आशीर्वाद है कि हम लोग लास्ट ईयर भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट देने गए और इस बार भी हमारा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कहीं बच्चे का आया। दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको इसमें बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब ऑल इंडिया रैंक में जितने भी बच्चे आए थे तो उसमें कई सारे बच्चे थे, यानी कि 720 में से 720 नंबर हासिल करने वाले कई सारे बच्चे थे। लेकिन इस बार मात्र एक बच्चा है जिसने गुरु कृपा से पढ़ाई की और वो ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट है। सर, रैंक 24 पर भी गुरु कृपा, रैंक 34 पर भी गुरु कृपा, और इसके अलावा भी न जाने टॉप 100 में कितने सारे बच्चे हैं, वो सारे गुरु कृपा से। हाँ जी, केवल फर्स्ट रैंक ही नहीं है, हम लोगों के 100 में 6 बच्चे हैं। हाँ। और ये हमारा रिजल्ट इस तरह का सा होता है, 100% हमारे क्लासरूम के बच्चे रिजल्ट होता है हमारा। तो 6 बच्चे क्लासरूम कोर्स के इनकी 100 के अंदर रैंक आया है। ये भी एक सीकर के इतिहास में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतने सारे बच्चे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ साथ टॉप 100 में भी इतने सारे बच्चे हैं। या आपने कहा कि लास्ट ईयर भी हमारा फर्स्ट रैंक था, लेकिन लास्ट ईयर तो क्या ऑल इंडिया में टोटल 17 बच्चे थे जिसके 720 नंबर आए थे और सबको ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मिली थी। लेकिन ये इतने सारे टॉपर्स आए, इतने सारे 720 मार्क्स आए, तो लास्ट ईयर खूब सारा मुद्दा उछला था मीडिया में भी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर अब की बार NTA के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम को और अच्छे से कराया, पेपर का स्टैंडर्ड और अच्छा सा रखा और अच्छे से स्टैंडर्ड के बलबूते कहीं की अब की बार ये है कि 700 लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के आते थे, इवन 720 मैंने कहा 17 बच्चों के थे। तो अब की बार कोई 700 क्रॉस करने वाला बच्चा नहीं है। और केवल जैसे हमारा ये जो टॉपर बच्चा है उसके 686 मार्क्स हैं। और अब की बार वो 720 में तो सीन क्या होता है कि सेम मार्क्स पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं रैंक डिसाइड करने के। फिजिक्स में अच्छे नंबर है, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर है, बायोलॉजी में अच्छे नंबर है, इस तरह से। लेकिन 720 के तो सबके सब बराबर नंबर हो गए, तो इसलिए वो क्राइटेरिया नहीं था, सबकी फर्स्ट रैंक आ गई। अब यहाँ ये अब की बार ऐसा संभावना ही नहीं था कि 720 नहीं आ रही, तो ये था कि यार हर मार्क्स पे कहीं की एक अलग अलग रैंक आएगी। तो ये अब की बार एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि यार एक सिंगल बच्चा है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक में और वो हमारी गुरु कृपा से है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सिर्फ सीकर के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि हमारे सीकर की कोचिंग से पढ़ा हुआ बच्चा राजस्थान का नाम गौरव किया, क्योंकि इंडिया में टॉप किया है। सर, एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि कई बार हम लोग देखते हैं बच्चे जो हैं वो टॉप करते हैं, उस पर कई सारे संस्थान का टैग लग जाता है कि ये हमसे उसने टेस्ट सीरीज़ ली है या हमसे कोचिंग किया है या वो किया है। इस बार मुझे जहाँ तक मैंने पता लगाया है कि ये बच्चा जो है
इस पर पूरा का पूरा टैग सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा का है। कहाँ तक सही हूँ मैं सर? नहीं, ये तो सही हो सर आप। नहीं, हम लोग तो केवल और केवल हमारे क्लासरूम के बच्चों के रिजल्ट ही शो करते हैं, हम तो इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। हालांकि ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट केवल और केवल इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्चे के जो 686 मार्क्स है वो हम लोगों को 3 जून को पता लग गए थे। एनटी का OMR डिस्प्ले करता है बच्चे का, तो उसको OMR पता लग जाता है। एक प्रोविजनल आंसर की आ जाती है, उससे हमें पता लग गया था। तो अब ये तो हम जानते हैं कि लास्ट 10-11 दिन तक किस तरह से हम लोग इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, किस तरह से हमारा ये बच्चा और इस बच्चे के परिवार गण स्ट्रगल कर रहे थे कि इसको कैसे से सेव करें, कैसे से बचाया जाए। तो ये तो लास्ट 10-11 दिन से हम लोगों ने भी इस चीज़ को फेस किया। वैसे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स आते हैं कि यार आप तो हमारा TS दिखा दो, ऑनलाइन कोर्स दिखा दो, इस तरह का कोर्स दिखा दो, आप तो कहीं न कहीं एक बार हमारी टी-शर्ट पहना के कहीं की फ़ोटो खींच लो, आप क्लासरूम के स्टूडेंट गुरु कृपा के हो, लेकिन इस तरह से शो कर दो। तो ये एक बड़ा नेक्सस जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो हमने भी पहली बार कहीं इस चीज़ को फेस किया। तो यही होता है सर। लेकिन ये अब की बार आपको पहली बार बताऊंगा, जैसे बड़े बड़े ब्रांड और भी कोई काम करते हैं इस फील्ड में, नीट के फील्ड में, नीट में, तो हमेशा क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के फर्स्ट रैंक है वो कभी मिसिंग नहीं मिलती। मतलब फर्स्ट रैंक है वो हर इंस्टीट्यूट छापेगा ही छापेगा, चाहे कहीं का हो। लेकिन आपको मैं बड़े दावे के साथ ये कहना चाहूँगा कि अब की बार किसी भी इंस्टीट्यूट में जो भी ऐसे बड़े बड़े कहीं के अपने आप को तथाकथित जो ब्रांड मानते हैं, उसमें कहीं भी आपको फर्स्ट रैंक ये शो नहीं होगी। ये गुरु कृपा की फर्स्ट रैंक जो है वो गुरु कृपा ने पूरा का पूरा जो टैग बच्चा 3 साल से, जैसे हमारे क्लासरूम कोर्स का स्टूडेंट रहा है 3 साल से, लास्ट 3 साल से ये बच्चा यहीं पढ़ रहा है, हमारे यहीं पढ़ रहा है। हमारा एक बच्चों का हॉस्टल भी होता है, डायमंड हॉस्टल हम बोलते हैं, उस हॉस्टल का कहीं ये विद्यार्थी रहा है। जैसे इसी कैंपस में अपन बैठे हैं तो इसके जस्ट पास में ही, तो इसी कैंपस में हमारे एक हॉस्टल चलता है, तो उसी हॉस्टल का स्टूडेंट रहा है। 3 साल से ये बच्चा यहीं पढ़ रहा है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप गुरुजी रहे हैं और ना जाने कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस देश को आपने बना करके दिए हैं, क्या सर आपकी रणनीति क्या रहती है इस बच्चों को पढ़ाने की? क्योंकि आप ये जो कहेंगे, हालांकि बच्चे और उनके अभिभावक तो आपकी बात को लेंगे ही लेंगे, अब आपकी बात को दूसरे कोचिंग वाले वो भी सुनेंगे कि सर किस तरीके से रणनीति बनाते हैं और ये तमाम रिजल्ट लेके आते हैं। ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था, आपने पूछा कि ऐसा क्या है, तो मैंने ये बता दिया था। रणनीति देखो, सब इंस्टीट्यूट जो है वो इनके पढ़ाने का काम सब करते ही हैं, सब पढ़ाते ही हैं, लेकिन मैंने कहा मैं तो इसी चीज़ को क्रेडिट देता हूँ कि यार हम भी बड़े मन से कहीं के काम करते हैं, हमारा बच्चा भी बड़े मन से काम करता है। इधर उधर की चीज़ें हम लोगों की कभी चलती ही नहीं। तो 100% हम डेडिकेटेड होते हैं। प्लस ये कि मैं वैसे तो मैं इस फील्ड में बहुत सालों से हूँ, 25 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को इस फील्ड में कहीं काम करते हुए। आज भी मैं टीचिंग करता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टूडेंट है वो मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ही है। इसको जैसे केमिस्ट्री मैंने ही पढ़ाया है, तो वो हम लोग इसीलिए करते हैं कि हालांकि बहुत बड़ा सिस्टम हो गया, बहुत सारी मैन पावर है। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले ही हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग 100 से ऊपर आदमी हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आज भी फिर भी पढ़ाता हूँ, और इसलिए पढ़ाता हूँ कि यार बच्चों को हमेशा ये फील हो कि ये हमारे टीचर है, न कि एक डायरेक्टर। क्योंकि एक डायरेक्टर और एक टीचर में फ़र्क ये होता है, बच्चा एक टीचर के साथ बहुत कंफर्ट जोन में रहता है और एक डायरेक्टर के साथ इतना कंफर्ट जोन में नहीं रहता। तो मैं हमेशा यही अपने आप को मानता हूँ कि यार मैं डायरेक्टर बाद में हूँ, पहले मैं एक टीचर हूँ। तो क्या कभी ताकि बच्चा अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हमारा सिस्टम ऐसा होता है किसी भी तरह की दिक्कत हो, पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत ही नहीं, बाहर कहीं भी बच्चा कोई हॉस्टल में रहता है, कोई पीजी में रहता है, किसी भी तरह का उसको कोई स्ट्रेस है, कोई भी दिक्कत है, वो बेझिझक मेरे से आके मिल सकता है। उसको कहीं कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। उसको ये पता है कि सर ऐसे क्लासेज में होते हैं, ऐसे सर का शेड्यूल होता है, तो कहीं भी जाके ढूंढ सकता है। शायद यही खासियत है कि बच्चों का सीधा इंटरेक्शन जो है वो आपसे जुड़ा है। तो हमारे बच्चों को ये लगता है कि यार ये हमारा इंस्टीट्यूट है, मतलब इसको केवल और केवल एक दूसरे, मतलब हमारा परिवार है, गुरु कृपा परिवार है। तो बच्चा एकदम रिलैक्स मोड में रहता है, एकदम हैप्पीनेस उसका बहुत अच्छा रहता है और किसी तरह का स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि पूरी की पूरी मेरी टीम है वो कहीं इस चीज़ पे पूरा फोकस करती है कि यार बच्चे की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग पढ़ाने के साथ साथ ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि हम लोग ये चीज़ों पे काम करते रहते हैं। प्लस हम लोगों का एक बच्चों का पढ़ाने के साथ साथ ये भी है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। मतलब आज के दिन क्या है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स है वो केवल पढ़ाने पे बिलीव करती हैं। ये इस तरीके से अच्छे टीचर्स मतलब क्या TRP का मार्केट भी होता है हमारी फील्ड में कि यार
हर टीचर अपनी एक टीआरपी बनाने की कोशिश करता है कि यार मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, वो अच्छा पढ़ा रहा है। लेकिन हम लोगों का जो सिस्टम होता है वो याद है, पढ़ाने के साथ साथ हमारा पढ़वाने पे बहुत बड़ा बिलीव होता है। क्योंकि आप कितना ही अच्छा पढ़ाओगे, यदि सामने वाला बच्चा पढ़ेगा नहीं तो निश्चित तौर पे कहीं कि आपका रिजल्ट नहीं बन सकता। बस आपकी एक बार पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक टीआरपी बन सकती है कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन रिजल्ट में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम लोगों का फोकस होता है वो हमेशा हमेशा पढ़वाने पे बहुत बड़ा होता है। हम लोगों का इस तरह का सिस्टम होता है कि बच्चे को हम टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, टाइम टू टाइम शेड्यूल इस तरह का सा देते हैं कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और यही आप लोग देख रहे हो कि लगातार उसका परिणाम भी जो है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हम लोग दे रहे हैं। सर मैंने आप पता किया कि मुझे यहाँ जब आना था, सर कहाँ बैठे हैं, परदवी सर कहाँ हैं, उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनसे जानेंगे और हमारे जितने भी दर्शक उनको दिखाएंगे भी सर से कम बात तो करें कि रिजल्ट का जो है वो किस तरीके से आया है और क्या उनकी रणनीति है। लेकिन पता चला इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं। सीकर में कितना अपने यहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कितने इंस्टीट्यूट गुरु कृपा के हैं और कितनी सारी बिल्डिंग्स बनाई? गुरु कृपा तो एक ही है। हाँ, बस ये तो अलग अलग जगह क्लासरूम्स हम लोगों ने बना रखे हैं। अलग अलग क्लासरूम इसलिए बना रखे हैं कि जैसे सीकर कोचिंग इंस्टीट्यूट यूजुअली क्या शहर में होती है, हालांकि सीकर कोई बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन आबादी थोड़ी सी कंजस्टेड है। तो एक बड़ा कोई कैंपस तो हो नहीं सकता। तो ये अलग अलग जगह कुछ क्लासरूम्स हम लोगों ने बना रखे हैं। तो ये जैसे हमारी 13 बिल्डिंग्स होती हैं, G1, 2, 3 बोलते हैं हम, G1, G2, G3, जैसे 13 बिल्डिंग है जिसमें हमारा पूरे के पूरे क्लासरूम चलते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो है वो रहती है। सर आप कितने घंटे दिन में पढ़ा लेते हैं बच्चों को? क्योंकि इतना सारा बच्चों का अंबार, ये इंस्टीट्यूट, ये बिल्डिंग्स, ये सब भी देखते हैं और बच्चों को भी साथ में पढ़ाते हैं। कैसे मैनेज होता है और कितने घंटे आप बच्चों को पढ़ा लेते हैं? नहीं, वैसे तो मेरी वर्किंग मॉर्निंग से इवनिंग या नाइट तक ही बोलूँगा। हम लोगों का ये होता है कि क्लासेस रात को 8:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। अच्छा। तो 8:30 तक मैं कहीं क्लासेस में ही रहता हूँ, और 8:30 के बाद में भी मेरा तो 1 घंटे का वर्किंग ड्यूरेशन और भी होता है, क्योंकि अगले दिन का जो शेड्यूल है, अगले दिन की जो प्लानिंग है वो भी बनानी पड़ती है। क्योंकि हम लोगों के सिस्टम क्या होता है कि ख़ासतौर पे हम लोगों में, हमारे इंस्टीट्यूट में, कि एकेडमिक्स का प्लानिंग किस तरह से चलना है उसके लिए कोई अलग से कोई प्रिंसिपल नहीं होता, अलग से कोई टीम नहीं है। वो मैं जब गुरु कृपा की वेरी फर्स्ट सीट से कहीं कहीं मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और आज भी मैं देखता हूँ। तो मेरी क्लास का जो नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल बनेगा, जिसको आप टाइम टेबल कहोगे, वो टाइम टेबल मैं बना के ही जाता हूँ। तो रात को 8:30 बजे कहीं के मैं बैठ के 1 घंटे मेरा ये काम होता है कि मैं टाइम टेबल बना के जाऊँगा। मॉर्निंग में हमारी सुबह शिफ्ट है वो 6 बजे स्टार्ट होती है। तो 6 बजे स्टार्ट होती है तो मॉर्निंग में 6 बजे हम लोगों को स्टार्ट करना ही 6 से रात को 9:30 बजे तक। हाँ, कंटिन्यू यही रहते हैं। सर शायद यही सर का जो है आप समझ सकते हैं, और ये सिर्फ शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए नहीं, बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है कि आप अपने काम को लेकर कितना डेडिकेट रहते हैं। 6 से सुबह 6 से रात को 9:30 बजे तक काम करना, डायरेक्टर होते हुए एजुकेशन बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत खास बात है। सर मैं आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं बच्चे, इस पर मैं एक बात तो जोड़ूंगा, ये जैसे ये हमारी वर्किंग स्टाइल इस तरह की है, तो मैं इसमें ऐसा नहीं कि मेरा कोई एक अकेले का क्रेडिट भी है। हाँ, ये मेरी टीम भी कहीं कहीं इस तरह से इंस्पायर रहती है कि यार सर भी इतने सालों से इस तरह से काम कर रहे हैं तो हम भी करें। नो डाउट हम लोगों भी करना। नो डाउट। ये सर जब तो एक पूरी टीम में एक अलग ही जुनून होता है हम लोगों की पूरी टीम। जब टीम लीडर इस प्रकार का हो तो टीम, स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार का काम करते हो और उसका परिणाम जो है वो नज़र आ रहा है। सर मैं आपसे ये भी बात जानूँगा, जिस बच्चे ने आज ऑल इंडिया रैंक यहाँ हासिल किए हैं गुरु कृपा से, और सिर्फ सीकर का, आपके इंस्टीट्यूट का नहीं बल्कि राजस्थान का नाम रोशन किया है, तो उस बच्चे, ऑल इंडिया का, ऑल इंडिया में तो टॉप है ही है, इंडिया का तो वो नाक है ही, लेकिन राजस्थान क्योंकि अपने लिए एक विशेष गर्व की बात है। हालांकि देश में टॉप करना अपने आप में गर्व होती, तो क्या इस बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए भी गुरु कृपा की ओर से, आपकी ओर से कोई अनाउंस करेंगे? नहीं, हमारा ये अनाउंसमेंट वैसे पहले से होता है। हाँ, कि जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देता है उस बच्चे को हम 51 लाख रुपए का कैश प्राइज देते हैं। वेरी गुड। लास्ट ईयर भी हमारा बच्चा था सौरभ, हाँ, जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था, तो उसको भी हमने 51 लाख का कैश प्राइज दिया था। और इस साल भी ये बच्चों को ऑलरेडी अनाउंसड है कि 51 लाख है वो कैश प्राइज बच्चे को मिलेगा, ताकि हर साल बच्चों को एक कहीं की एक मिशन मिले। हाँ, जैसे हम लोग बच्चों को यही बोलते हैं, या बच्चे आपस में बातें भी यही करते हैं कि यार मेरे को किस लिए काम करना है, मेरे को सिलेक्शन के लिए काम नहीं करना, मेरे को 51 लाख रुपए लेने हैं। तो बच्चों को एक जुनून, एक बच्चों का थॉट प्रोसेस इस तरह का सा बन जाता है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार और इतनी प्रेरणादायक सर की बातें रही।
कि किस तरीके से बच्चों के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं। ये सिर्फ किसी संस्थान की या एक शिक्षक की या एक डायरेक्टर की बात नहीं है। आज के इस दौर में एजुकेशन को किस तरीके से इस दौर के साथ साथ आगे बढ़ाएं, बच्चों के कंपटीशन के साथ साथ बच्चों के जो मॉरल हैं उसको कंप्लीट कैसे रखते हुए बच्चों को किसी प्रकार का जो है वो स्ट्रेच नहीं रहे, बच्चों को किस प्रकार हर बात जो है वो सीधा डायरेक्टर से आकर के मिले। ये तमाम बातें आज के इस दौर में बच्चों के लिए जरूरी है। शायद गुरु कृपा यही कर रही है जो लगातार पिछले 2 सालों से इस प्रकार का परिणाम हम और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा आपके बीच में बात को, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ा मिसाल है ये हमारा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। ये बच्चा हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है। मतलब आजकल हिंदी मीडियम का बच्चा कहीं भी किसी बड़ी जगह जाता है तो हमेशा एक डिप्रेशन में रहता है कि यार मैं तो ऐसे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसे माहौल में पढ़ा हुआ हूँ, मैं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नो डाउट थोड़ा सा फ्रैंक ज़्यादा होते हैं, दिखावा थोड़ा सा ठीक होता है उनका। तो हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत इन जनरल डिप्रेशन में रहता है, उनको लगता है कि मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ रह रहा हूँ। और लेकिन ये एक सबसे एक नया जो नीट के इतिहास में इनके एक जो सबसे बड़ा माइलस्टोन है वो ये कि ये बच्चा हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है। बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए एक नीट का जो बच्चा है वो हिंदी मीडियम से और उसने ऑल इंडिया रैंक ये फर्स्ट हासिल हिंदी मीडियम से है, प्लस ये 10 तक अपने इसके पेरेंट्स है वो दोनों टीचर हैं। अच्छा। तो इनकी खुद की स्कूल में पढ़ के आया हुआ बच्चा है, गवर्नमेंट टीचर है दोनों के दोनों, मम्मी पापा दोनों। तो उनकी स्कूल में पढ़ के आया हुआ बच्चा है। तो गवर्नमेंट स्कूल से निकला हुआ स्टफ हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा आज ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट देके चला। निश्चित ये सबसे बड़ा माइलस्टोन। आप सभी लोग जो हैं सर की बातों को कहीं ना कहीं ग्रहण कीजिए, सर की बातों को समझिए। ये सिर्फ स्कूल के लिए, उस बच्चे के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए भी बातें जो हैं वो काम की है। बहुत बहुत धन्यवाद।